मेरी बातों से आप खुश हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म है तो प्यार। और पशु भी मानता, पौधा भी मानता, मैं कहता हूं कि निर्जीव तत्व भी मानता उस चीज को। वो धर्म है। जब पशु के ऊपर हाथ फेरते हैं तो खुश होता है, ज्यादा दूध देता है। पौधे के पास बैठ करके उसकी सेवा करते हैं तो पौधा भी रिस्पॉन्ड करता है। धर्म वो है। मैं बैठ करके गीता या कुरान या सार वचन के उसको शब्द सुनाता हूं, गुरु के शब्द सुनाता हूं, वो नहीं सुनता, पौधा नहीं सुनने वाला है उसको, वो पशु नहीं सुनने वाला है। वो आपके हाथ को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ को मानेगा। उसको धर्म कहता हूं। पशु के सामने मेरे सदगुरु की तस्वीर रखूंगा, पशु के लिए कोई कीमत नहीं है उस चीज की, उसका भगवान नहीं है वो। मेरे सदगुरु को तस्वीर में थोड़े, कोई शकल में थोड़े थे, वो तो एक प्रेम की धार थे। और जहां वो प्रेम की धार फड़ेगी मेरे सदगुरु का प्रस्फुटन होगा, मेरे सदगुरु का अंकुर फूटेगा वहां पर। अगर मेरे सदगुरु का रूप जानना चाहते हैं तो आप, वो अंकुर जितने महापुरुष आए हैं उनके अंदर फूटे है, फिर मेरे सदगुरु के अंदर वो संगीत उठा है, उन होठों से बजी है वो, उन होठों से, उस दिए के अंदर से वो प्रकाश मिला है। जो प्रकाश राम और कृष्ण के अंदर से मिला था, जो संगीत राम और कृष्ण के अंदर से मिला था, वो संगीत धार अलग नहीं है। वो बल्लभ बुझ गया था, एक दूसरे बल्लभ के रूप में पैदा हुआ, रोशनी तो हुई, बल्लभ की कोई कीमत नहीं। बल्लभ को नहीं देखते आप, बल्लभ टंगा हुआ है, आपको दिखता है बल्लभ है, लेकिन जब बल्लभ जल जाता है तो प्रकाश मुख्य हो जाता है, बल्लभ की तरफ ध्यान नहीं जाता आपका। अगर आप बल्लभ की पूजा करते रहे, प्रकाश को गालियां देते रहे, काम प्रकाश से ले रहे हैं आप, तो मारे जाएंगे आप। बुझे हुए दीपक को उठाए फिरते मारे जाएंगे आप। जो दीपक आज आपके सामने है, जिसके अंदर तेल डला हुआ है, जो प्रकाश दे रहा है, उससे काम चलेगा आपका, उससे ज्ञान मिलेगा आपको। गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो बताएगा आपको, बीमारी है उसका इलाज बताएगा आपको। और अगर आप किसी शब्द को लेकर, किसी शास्त्र को लेकर, किसी मूर्ति को लेकर के लकीर के फकीर हो गए हैं तो आप म्याद में बंध गए हैं, और अम्यादी की पूजा कर ही नहीं सकते जो म्याद में बंध गया है। क्योंकि परमात्मा तो सीमाहीन है, अम्यादी है, अपरिणामी है, इम्पेरिशेबल है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। तो उसका वेद वहीं मिलेगा जहां वो ज्ञान का दीपक जल रहा है। जो बुझा हुआ दीपक है वो नहीं दे सकता। छोटे मोटे काम आपके बन जाएंगे आपके विश्वास के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए एक सर्वांगीण विचार पैदा करना होगा आपको। आपके चारों तरफ आपको एक विशालता के साथ, विशाल दिल के साथ, औरत है तो ये सोचो कि मैं सबकी मां जो जन्म देती है संसार को, सृष्टि को, उस मां का अंश है, तो मां हुई अंश भी। तो एक विशालता को लेकर चलना होगा, उस विशालता को लेकर चलना होगा जब पूरे पेड़ को शुद्धि देता है। इसलिए महात्मा ने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को अश्वत्था वृक्ष कहा है, जिसको आप पीपल मान करके पूजा करते हैं, और वो उल्टा है, जड़ ऊपर है, नेति नेति बिखर गई, दिखती नहीं फिर आपको, एक अपरिमित, एक असीम आसमान में फैल गई हैं। इसलिए पत्ते उसके नीचे हैं, शाखाएं नीचे हैं। तो आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आपके देवता अलग अलग हो सकते हैं, आपकी डाली अलग अलग हो सकती है। उनको पकड़ करके जब आप ऊपर जाएंगे तो सब एक हो जाएगा, और जब उसमें से खो जाएंगे कोई रूप ही नजर नहीं आएगा। वो जड़ें खो जाती हैं आसमान के अंदर, दिखती नहीं आपको, फिर वहां कोई रूप नहीं है, कोई अरूप नहीं है, कोई साकार नहीं है, कोई निराकार नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई अद्वैत नहीं है, खो जाता है। भाई ने कहा कि वहां स्याही, रूप, वसीयत, आश्रम, गुरु सब खो जाता है वहां पर, केवल आप रह जाते हैं और अपने अंदर सारी दुनिया दिखती है। फिर
तो फिर जो कहां का जन्म कहां का मरण, जो जन्म होता है आपका है, मरण होता है आपका है। कोई अंकुर बूझता है वो आपका है, कोई अंकुर फूटता है वो आपका है। आप स्वयं हैं, वो है मुक्ति। और आप सोचते हैं कि मैं अकेला सेल्फिश होकर के मुक्ति, कौन सी मुक्ति की कामना करते हैं? मुक्ति तो वाला तो सर्व समृद्ध परमात्मा है, कुल मालिक है, सर्वज्ञानी वो कुल मालिक है, जो दूसरे का दुख हरता है। दूसरे के दुख के हरने में मुक्ति है तो मुक्ति है, वरना जब तक आपके चारों तरफ दुख दर्द है, आप सोचते हैं आप मुक्त हो जाएंगे, भूल जाइए। क्योंकि वो हवा दुख की आपके अंदर आ रही है, आप ले रहे हैं। वो अन्न जो दूषित है वो आप ले रहे हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते उससे। जो विचार की धारा है, जो आपके चारों तरफ गंदा विचार है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो कोशिश ये करो कि दिल को विशाल करके, और अगर चारों तरफ आप एक वातावरण को शुद्ध करते चलते हैं, तो तब सार्थकता सिद्ध होती है इस विश्व पर्यावरण दिवस की। और भी जहर फैलाते हैं हम। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गिरजाघर के नाम पे, कि यही भगवान है, यहीं से भगवान मिलेगा। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरे को मारते हैं, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। एक शास्त्र के ऊपर लड़ते हैं। मैं कहता हूं किताब पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो। अगर शास्त्र भी है तो किताब बना के पढ़ो, अपने अनुभव को बांटो, उसमें साझीदार बनो। लेकिन अगर आपने शास्त्र मान के उसको पढ़ रहे हो, तो दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि इसमें जो लिख रखा है भगवान ने लिख रखा है। फिर आप जागते नहीं अंदर से, आप मुर्दा होकर पढ़ते हैं उस चीज को कि इसमें कोई संभावना नहीं है बदलने की, क्योंकि जिसने लिखा है वो पूर्ण है। अरे वो पूर्ण आपके अंदर ही बैठा हुआ है। अगर किताब मानकर पढ़ोगे तो आप भागीदार बनेंगे। भागीदार बनो, अनुयायी नहीं बनो। साझीदार बनो, अनुयायी नहीं बनो। अगर किताब मानकर पढ़ी है तो फायदा हो जाएगा। और जब उस किताब के चारों तरफ एक झुंड, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती तो शास्त्र बन जाती है वो किताब। और शास्त्र का मतलब है शस्त्र, हथियार हो जाता है वो। उस शस्त्र का आप कोई पेज नहीं खराब कर सकते। जबकि थोड़ी सी अगर बारिश ज्यादा, बारिश में रख दो तो गड़ जाएगा वो पेज। उस कुदरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। अगर आदमी ने भूल से एक पेज फट गया उसका, तो उसकी जान के गाक हो जाते हैं हम, राजनीति हो जाती है वहां। जो भी महापुरुष हुए हैं, कोई ईसा मसीह, कोई हजरत मोहम्मद, कोई कबीर साहब, कोई स्वामी दयानंद, अगर वो मुक्ति में गए हैं, किसी भी एक आदमी को मुक्ति में ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं, तो बताइए। क्योंकि उस मुक्ति में वो जाएगा जो शुद्ध है, परम शुद्ध है, जो प्रदूषण रहित हो गया है, उस मुक्ति में वो जाएगा। वो एक आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो उनके नाम पर तो शास्त्र लिखे गए, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो समझने की जरूरत है। किताब बना के पढ़ो, शास्त्र ना बनाओ। इसी तरह मूर्ति पूजा है। मूर्ति तो एक साधन है अपने अंतर में आने के लिए। मूर्ति अच्छी है, रखो मूर्ति, बुद्ध की रखो, राम की रखो, कृष्ण की रखो, सबकी रखो, लेकिन एक सुंदरता, एक प्यार करने के लिए कि हमारे महापुरुष हुए हैं।